आप कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, वहां पर कई सारे लोग हैं, उन पर आप अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मार देते हैं। इस चीज के लिए एक अलग तरह का रेडिकलाइजेशन चाहिए, एक अलग तरह की सनक चाहिए, अदरवाइज आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं बोंडाई बीच सिडनी में हुए अटैक की, जहां पर पिता पुत्र ड्यू ने मिलकर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मार दिया है। नवीद और साजिद ये 2 शूटर्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडाई बीच पर सडनली अटैक किया और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मार दिया। बैकग्राउंड की बात करें तो जो साजिद है, अकरम साजिद, जिसको वो इंडिया का रेजिडेंट बताया है और हैदराबाद का रहने वाला था। 1998 में बीकॉम की डिग्री लेकर सिडनी में एंटर होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है। वहां यूरोपियन मूल की एक महिला से शादी कर लेता है और उससे उसको 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक नवीद है और एक उसकी बेटी है। अब दूसरा है नवीद, उसका बेटा, जो कि 24 साल का है, 50 साल का बाप और 24 साल का बेटा। इन दोनों ने मिलकर एक जूस एनिवर्सरी, या जहां पर बहुत सारे यहूदी एकत्रित हो रहे थे, वैसा कोई सेलिब्रेशन था, उस पर अटैक किया और अंधाधुंध फायरिंग में सिर्फ और सिर्फ जूस को टारगेट करते हुए, यानी कि अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि धर्म पूछ कर मारा है। वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को, 16 लोगों को ये मौत के घाट उतार देते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है, जिनसे हम कभी नहीं मिले, जिनकी शक्ल हमने कभी नहीं देखी। दैट वॉज द बैकग्राउंड ऑफ द सीन। अब बात यह आती है कि जिस देश ने आपको शरण दी, जिस देश में आप रहे, जिस देश में आपको सारी सुविधाएं मिली, जिस देश ने आपको नागरिकता भी दी, जो उसी देश में पैदा हुआ नवीद, यानी कि हम मान सकते हैं कि 50 साल का बाप तो किसी और देश से आया था, परंतु नवीद तो उसी देश में पैदा हुआ था। वहां पर उसको सब कुछ अच्छा मिला, साफ हवा, अच्छी सड़कें, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन और अच्छा खासा कमाने के चांसेस, उसको एम्प्लॉयबिलिटी और एजुकेशन, सारी चीजें वहां पर मिली। इस सब के बाद भी आपको रेडिकलाइज होने में कितना समय लगा, और कोई भी आपको रेडिकलाइज कर सका जब आपने इस तरह का अटैक किया कि उन मासूमों को मारा है, उन निर्दोषों को मारा है, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनकी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, और सिर्फ आपने धर्म देखकर मारा है। ये चीज एसीओ, यानी कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ में दुनिया भर की ग्लोबल जितनी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके लिए एक शोचनीय विषय है कि इस तरह से अगर रेडिकलाइज किया जा सकता है तो हमारा कहां फेल्योर है। क्योंकि यहां आपका यह तर्क नहीं चलेगा कि ये गरीब थे इसलिए इन्होंने हथियार उठाए, ये डेप्राइव्ड थे इसलिए इन्होंने हथियार उठाए, या इनको किसी तरह से हाशिए पर रखा गया, ये मार्जिनलाइज्ड थे, माइनॉरिटी थे, ऐसे ऐसे सो कॉल्ड जो रीजंस अभी तक जो भी विक्टिम कार्ड खेले जाते थे, वो यहां पर नहीं चलेंगे कि इस कारण इन्होंने हथियार उठाए। यहां हथियार उठाने का कोई कारण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, दैट वाज रेडिकलाइज्ड, डीपली रेडिकलाइज्ड बाय रिलीजन। और ये चीज आप यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं सेम उन्हीं डॉक्टर्स के साथ जो कि इंडिया में टेरर अटैक प्लान करते हुए पकड़े गए हैं, और उनमें से एक ने दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट किया है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि उनकी भी अच्छी खासी लाइफ थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी, कहीं कोई गरीबी वाला एस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था।